उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 97,000 शिक्षक भर्ती मांग के लिए डेलीगेशन टीम जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए निकली थी, उसकी बैठक आज होने वाली है। साथ ही 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर के क्या कुछ हो रहा है, इस पर बात करेंगे। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में एक नया विवाद जुड़ गया है। यूपी टेट 2021 की परीक्षा केंद्र और अन्य खबरों को भी डिटेल में देखेंगे। साथ ही डीएलएड 2019 बैच के प्रमोट मुद्दे को लेकर के एक नई खबर है, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। अंत तक बने रहिएगा बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े सभी खबरों को देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 97,000 नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग करने वाले अभ्यर्थियों में से डेलीगेशन टीम को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलाने के लिए प्रशासन की गाड़ी लेकर के निकली थी। अभी तक इनकी मीटिंग नहीं हो पाई है और आज ही प्रस्तावित है इनकी मीटिंग होना, दिनांक 4 जनवरी 2022 को। अब मीटिंग के बाद से चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि इस मुद्दे पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का रुख क्या है। वैसे आप लोग को क्या लगता है, क्या वो रटाई रटाई अनुपात समानुपात का पाठ पढ़ाएंगे या फिर वाकई में कुछ कदम उठाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में पिछले 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दिनांक 3 जनवरी 2022 को जो 6,000 की लिस्ट प्रकाशित होने वाली थी, ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट करके सूचना दी गई कि कार्मिक विभाग और न्याय विभाग से सलाह मशवरा की वजह से 3 जनवरी को फिर से 6,000 की लिस्ट पब्लिश नहीं की जाएगी। आप लोग देख लीजिए प्रदेश सरकार के कार्य करने की शैली। पहले इनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है, उसके बाद उस डिसीजन का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर निष्कर्ष निकालने के लिए वो कार्मिक विभाग और जो न्याय विभाग है उनसे परिचर्चा विमर्श कर रहे हैं। पहले ये चाहिए था कि देखिए, ये अगर पद जोड़े जाते तो 50 नए विवादों को जन्म देगा। आप लोग देखे होंगे कि जो सवर्ण समाज है वो भी अब अपने लिए अलग से सीटों को जोड़ने की मांग कर रहा है। तो इस प्रकार से इस सीटों को जोड़ते जोड़ते 1 लाख शिक्षक भर्ती का मामला बन जाएगा। इसके अलावा जो पद जोड़े जा रहे हैं उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की भी सीटें होनी चाहिए। इसको लेकर के मामला कोर्ट में जाने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थियों का लगातार ये दावा है कि प्रदेश सरकार के पास अधिकार तो है कि वो किसी भर्ती में शिक्षक के नए पदों को जोड़ सकती है, लेकिन जितने पद जुड़ेंगे उसमें आरक्षण के सभी नियमों का प्रावधान होना चाहिए। मतलब कि ओबीसी, एससी, एसटी और अनरिजर्व की सीटें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ये मामला कोर्ट जाएगा और ऐसे 50 नए विवाद जन्म लेने वाले हैं। वहीं ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार पहले माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने 28 दिसंबर को डेट बताया था लिस्ट जारी होने के क्रम में, उसके बाद से 30 दिसंबर को डेट बताया गया, उसके बाद 3 जनवरी को डेट बताया गया और 3 जनवरी को भी लिस्ट नहीं आई। तो अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी रोष है इस बात को लेकर के कि कहीं प्रदेश सरकार आचार संहिता का वेट करके इन सभी मुद्दों को लटकाना तो नहीं चाहती है। क्योंकि आप लोग देखेंगे बीएड 2011 वाला मैटर लगभग 10-11 साल हो चुके हैं, अभी तक वो छात्र भटक रहे हैं। तो इन्हीं सब का उदाहरण देकर के अभ्यर्थी फिर से एक बार आह्वान किए हैं लखनऊ की सड़कों पर, ताकि सरकार पर दबाव बने और आरक्षण विवाद मामला जो है वो जल्द से जल्द निपट पाए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कल भी दिन भर अभ्यर्थियों के द्वारा जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनके आवास का घेराव किया गया और लगातार अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं कि 6,000 पद नहीं बल्कि 67.11 जो अनरिजर्व का लास्ट कट ऑफ था उसके नीचे 27% और 21% टोटल आंकड़ा के लिस्ट को जारी किया जाए, अन्यथा ये विवाद शांत होने वाला नहीं है। अभ्यर्थियों ने कल दिनांक 3 जनवरी 2022 को जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जेपी नड्डा, उनके एक सभा में उपस्थित होकर के वहां पर भी अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और उनको भी एक तरीके से 69,000 मामले से अवगत कराने की कोशिश की। हालांकि वहां पर जो वॉलंटियर थे उनके हस्तक्षेप के माध्यम से उनको हटा दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी जनप्रतिनिधि जाकर के सभा आयोजित करेंगे वहां पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विवादित मामले से प्रभावित अभ्यर्थी जाकर के जनता को बताएंगे। और साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने यह भी ऐलान किया है कि जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का पैतृक आवास है वहां पर भी अभ्यर्थी अब जन आंदोलन करने वाले हैं, ताकि लोगों को पता चल पाए कि किस प्रकार से दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों का हनन कर रही है प्रदेश की वर्तमान सरकार। इस मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा एक तरीके से चीज़ें फंस चुकी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से न्यायिक विभाग से लगातार इसमें सलाह मशवरा किया जा रहा है कि 6,000 पद जोड़ने पर क्या कुछ नया विवाद हो सकता है। निश्चित तौर पर सरकार के पास भी इन सभी चीज़ों को लेकर के कोई अंतरिम राहत देने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि एक तो उन्होंने गलत तरीके से अभ्यर्थियों को चयन किया है और अब पद जोड़ करके वो नया विवाद जन्म देने जा रहे हैं। भविष्य में देखना होगा कि इस भर्ती को लेकर के और क्या क्या चीज़ देखना पड़ रहा है। आप लोग का क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
जूनियर एडेड हाई स्कूल में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है उसमें एक नया विवाद जन्म ले सकता है। उससे संबंधित एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आहर्ता सहायक शिक्षक भर्ती में दूर हुई अड़चन। मामला ये था कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होते हैं उसमें 6 से 8 जो शिक्षकों की भर्ती होती है उससे संबंधित विषय से संबंधित एक मामला कोर्ट में था। कोर्ट ने ये कहा कि विषयवार भर्तियां ना करके कॉमन सब्जेक्ट के लिए भर्ती की जाए। तो उसी को आधार बनाते हुए ये माना जा रहा है कि जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है उसमें जो विषयवार परीक्षाएं ली गई हैं उसमें भी कॉमन मेरिट बनाई जा सकती है। हालांकि अभी तक अधिकारियों के द्वारा इसको लेकर के कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती प्रक्रिया से शैक्षिक आहर्ता की अड़चन दूर हो गई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्नातक स्तर पर विषय की बाध्यता को हाईकोर्ट ने 21 दिसंबर के आदेश में रद्द कर दिया है। इसका फायदा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की भर्ती में होगा। राज्य सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती के लिए गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा की लिखित परीक्षा अलग अलग करवाई थी। मेरिट विषयवार ना बना करके राज्य स्तरीय एक मेरिट बनाई जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों का विषयवार अलग अलग मेरिट नहीं निकालने पर विवाद की आशंका थी। कस्तूरबा विद्यालयों के मामले में हाईकोर्ट ने यह माना कि 29 जुलाई 2011 को कक्षा 6 से 8 तक के विषयों की नियुक्ति के लिए तय की गई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अगर माननीय कोर्ट के द्वारा जो कस्तूरबा गांधी स्कूलों में जो कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में फैसला दिया गया है, अगर वो फैसला जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में अप्लाई किया गया तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों का ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप 5 सब्जेक्ट का पेपर अलग अलग कराते थे और पांचों सब्जेक्ट का लेवल एक समान नहीं था। आप देखेंगे कि हिंदी और संस्कृत का रिस्पेक्टिवली पेपर आसान आया था इन कंपेरिजन टू मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी वाले पेपर के कंपेरिजन में। तो आप सभी अभ्यर्थियों को एक पैमाने पर कैसे तौल सकते हैं? अगर आप कॉमन मेरिट बनाने के लिए तैयार हैं तो कम से कम आपको पेपर भी कॉमन रखना चाहिए था। आपने पेपर अलग अलग दिया, इस वजह से ये चांसेस तो कम है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में कॉमन मेरिट बनाई जाएगी। अगर ये कॉमन मेरिट बनाई जाती है तो निश्चित तौर पर ये मामला फिर से कोर्ट जाएगा, क्योंकि आपने पेपर अलग अलग सब्जेक्ट का लिया। कॉमन मेरिट तब होता जब आप कॉमन सब्जेक्ट की परीक्षा लेते। वहीं बात करें यूपी टेट 2021 की परीक्षा जो कि 23 जनवरी 2022 को होना प्रस्तावित है, उसके एडमिट कार्ड दिनांक 12 जनवरी 2022 को जारी कर दिए जाएंगे और जो परीक्षा केंद्र थे वह सभी जिला के जो जिला विद्यालय निरीक्षक थे उससे एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कराया गया, ताकि कोई ऐसा एग्जाम सेंटर ना बना दिया जाए जिस पर कुछ विवाद उत्पन्न हो। इन सब के बाद से अब लगभग सेंटर फाइनल कर लिए गए हैं। इसके अलावा यूपी टेट 2021 पेपर लीक मामले में 7 के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर लिया गया है। अगर आप MBA और BTech अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, विधानसभा में दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय का विधेयक पेश किया गया। MBA BTech वाले भी सरकारी शिक्षक बनेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, देश के शिक्षकों की ही नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भी कमी है। कारण देश में बेहतर शिक्षक तैयार करने का कोई मापदंड नहीं है। दिल्ली अब पूरे देश के सामने यह मानक स्थापित करने जा रही है जिसमें न कि सिर्फ रेगुलर कोर्स करने वाले बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त जैसे कि MBA BTech वाले छात्र भी 1 साल का विशेष डिप्लोमा करके शिक्षक बन सकेंगे। ध्यान दीजिएगा, इनके लिए 1 साल का विशेष डिप्लोमा कोर्स होगा शिक्षक बनने के लिए। यह बातें दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को विधानसभा में दिल्ली शिक्षक विद्यालय की स्थापना को लेकर के सदन में विधेयक पेश करते हुए कही। सिसोदिया ने कहा कि हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बल्कि प्रशिक्षण ले रहे लोगों को सीधे स्कूल से अटैच करेंगे, जिससे वह किताबी ज्ञान के साथ प्रायोगिक तौर पर शिक्षण कार्य को सीख सके। बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविदों को भी जोड़ा जाएगा। उच्च शिक्षा वाले भी डिप्लोमा करके बन सकेंगे शिक्षक। मनीष सिसोदिया ने कहा कि पूरे देश में मैंने देखा है कि MBA BTech वाले अनुबंध के आधार पर स्कूलों में बतौर शिक्षक का कार्य करते हैं। वह 1-2 साल तक पढ़ा सकते हैं पर स्थायी तौर पर नहीं पढ़ा सकते। ऐसे युवा और उच्च शिक्षा वाले लोग जिनमें शिक्षक बनने की क्षमता है, जिन्होंने MBA BTech किया है, वह शिक्षण कार्य से जुड़े। इसके लिए विशेष तौर पर 1 साल का डिप्लोमा कोर्स DTU से कराया जाएगा। तो सभी MBA और BTech वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि आपके लिए मात्र 1 साल का डिप्लोमा कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। वहीं बात करें DLED 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के, अभ्यर्थी दिनांक 3 जनवरी
22 को पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित थे, जहां पर पीएनपी सचिव ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि जिनका भी बैक लगा था, चाहे वो पास हो चुके हैं या फिर पास नहीं हुए, उनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का लाभ नहीं दिया जाएगा। इन सबसे क्षुब्ध होकर के देखिए, डीएलएड में भी कई छात्र संगठन बटे हुए हैं। एक छात्र संगठन के द्वारा दिनांक 3 जनवरी 2022 को पीएनपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन रखा गया था। अब जो दूसरे छात्र संगठन के लोग हैं वह अब इसके खिलाफ फिर से पीएनपी कार्यालय पर दिनांक 5 जनवरी 2022 को फिर से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि वही छात्र संगठन एससीईआरटी कार्यालय पर भी उपस्थित होकर के उनको वहां से एक तरीके से कन्विंस किया था प्रमोट करने के संदर्भ में। लेकिन जो दूसरे छात्र संगठन थे वो जा करके आरोप लगा रहे हैं कि जो एससीईआरटी वाले जो अभ्यर्थी थे वो आरोप लगा रहे हैं कि दूसरे छात्र संगठन जाकर के पीएनपी पर पूरे मुद्दे को ही पलट दिए, और जो पहले दबाव में था पूरा पीएनपी, अब वो दबाव से मुक्त होकर के इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रहा है। तो इन्हीं सबसे निपटने के लिए 5 जनवरी 2022 को फिर से डीएलएड 2019 बैच के रिप्रेजेंटेटिव पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित होने वाले हैं, ताकि जो भी अभ्यर्थी पास हो चुके हैं सेकंड सेमेस्टर में उनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करके डायरेक्टली फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दिया जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।